तो वही 141 अपोजिशन के एमपीज को संसद से सस्पेंड कर दिया गया और ये खबर सुन के मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि भाई 141 एमपीज है भी, क्योंकि रोज गोदी मीडिया और बीजेपी के लोग हमारे को ये बताते कि विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, हर जगह सिर्फ मोदी मोदी है। तो आखिरकार ये 141 एमपीज कहां से आए चीचा। इसके बाद अगली चीज ये निकल कर आती है कि आखिरकार बचे कितने हैं। तो 43 एमपीज इस टाइम पर अपोजिशन के बचे हुए हैं संसद के अंदर, लेकिन जिस स्पीड से जिस पेस से इनको सस्पेंड किया जा रहा है कोई बड़ी बात नहीं। जब तक आप ये वीडियो पूरा देखोगे तब तक वो 43 भी पूरी तरीके से सस्पेंड हो चुके हैं। अब सवाल ये निकल कर आता है कि भाई कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर सस्पेंशन हुआ है तो क्यों हुआ है। आपको लगा होगा शायद कोई इन्होंने तोड़ फोड़ मचाई होगी, गाली गलौज कर दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सस्पेंशन इसलिए हुआ है क्योंकि ये सारे के सारे एमपीज जो थे ये एक डिमांड कर रहे थे कि भाई जो पार्लियामेंट में ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ था उसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको इसके ऊपर आकर एक जवाब देना चाहिए। कोई भी गलत डिमांड यहां पर नहीं है, कोई भी अनफेयर यहां पर डिमांड नहीं है। डेफिनेटली ये चीज होनी चाहिए क्योंकि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी इज अ वेरी बिग मैटर, लेकिन इसकी वजह से इन सबके सबको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन भाई ये एक सवाल जो है इसका जवाब तो हमारे को पता है कि ये जवाब है सवाल का, लेकिन कुछ ज्यादा ही सच निकलकर यहां पर बोल दिया बसंती चाची ने। जी हां, हेमा मालिनी बाहर निकली और उन्होंने बता दिया कि रियल इंटेंशन क्या थी आखिरकार। इतना सच कौन बोलता है भाई कि इतने सवाल उठाते इसलिए सस्पेंड कर दिया। ये मोदी जी का असली रीजन था, इसको सबके सामने नहीं बताना था बसंती। अब जब ये पूरा का पूरा मैटर सामने निकल कर आया तो ये जितने भी एमपीज थे जिनको सस्पेंड किया गया था ये बाहर निकले पार्लियामेंट के और इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया बाहर निकल करके, जो कि इनका राइट है। प्रोटेस्ट के बीच में एक मैटर हो गया जिसको लेकर के भैया पूरा रायता फैला करके रख दिया है। मिमिक्री करी गई जगदीप धनखड़ की और ये मिमिक्री का वीडियो सबसे पहले एक बार देख लो। इस मिमिक्री वाले वीडियो में जो बंदा मिमिक्री कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना इसको। मोदी सरकार डाउन डाउन। एक मिनट मिस्टर राय, you are a lawyer. I am also. You are a lawyer. I am also. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. Lawyer, I am. I get. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is straight. My spine is very straight. Very straight. I am so tall. I am so tall. My spine is so straight. My spine is so straight. अब ये टीएमसी के एक एमपी है जिन्होंने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करी और काफी अच्छी मिमिक्री यहां पर करी है। मिमिक्री करने में कोई बुराई नहीं यहां पर, लेकिन इनसे ज्यादा बुरा कौन बन गए? राहुल गांधी, क्योंकि वो इस मिमिक्री की वीडियो बना रहे थे। भैया काम गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत काम की वीडियो नहीं बननी चाहिए। यहां पर आगे अपनी स्क्रीन पर देखिए, रूबिका लियाकत सबसे पहले निकल कर आई कि आखिरकार ये कैसी यहां पर खी खा चल रही है, ये क्या इमेच्योरिटी वाला बिहेवियर है विपक्ष का। उसके बाद एक और देखिए स्मृति ईरानी, इनका तो आना ही था क्योंकि राहुल गांधी की यहां पर बात हो रही है। मोहब्बत की दुकान में संवैधानिक पीठ का अपमान, देश के माननीय उपराष्ट्रपति के प्रति ऐसी घटिया और ओछी हरकत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने भी राहुल गांधी वाला फोटो डाला। उसके बाद अश्विनी वैष्णव ने भी ये ट्वीट करके डाला जो इस टाइम पर इन्होंने डिलीट कर दिया है, शेमफुल बिहेवियर बाय @राहुल गांधी। इन्होंने टैग करके रख दिया और राहुल गांधी को कल्प्रेट बताया जा रहा है, जो टीएमसी का सांसद जिसने मिमिक्री करी उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। अमन चोपड़ा इन्होंने भी शो बनाया, शो में लिखा कि जगदीप धनखड़ 72 वर्ष के हैं, राहुल गांधी 53 वर्ष के हैं और देखो भाई इतना एज डिफरेंस है, फिर भी राहुल गांधी ने इस तरीके की हरकत करी। किस तरीके की हरकत करी? वीडियो रिकॉर्डिंग वाली हरकत। इन सारे रिएक्शंस को देखकर एक बात समझ में आती है कि इस टाइम पर जगदीप धनखड़ पे जितना भी बखेड़ा खड़ा हुआ है ना, वो जगदीप धनखड़ की बेइज्जती की वजह से नहीं है या फिर उनको अपमानित फील करने की वजह से नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है कि किसी तरीके से राहुल गांधी को ये लोग घेर पाए। क्योंकि भैया इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है ना अभी एक दिन पहले। अब ये सब कुछ जब हो गया तो जगदीप धनखड़ का भी एक रिएक्शन निकल कर आया। चलो भाई फाइनली मुझे पता चला कि जगदीप धनखड़ को सस्पेंड करने के अलावा भी कुछ आता है। जरा एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। A senior leader of your party
videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. हाउ रिडिक्यूलस, हाउ शेमफुल, हाउ अनएक्सेप्टेबल। ऐसा लग रहा है कि जगदीप धनखड़ जी शायद अपने ही बिहेवियर को लेकर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में किया है। इसके बाद एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। भाई इसको लेकर काफी तमाशा क्रिएट हो चुका है। आपको याद होगा वो वाला तमाशा जहां पर मोदी जी कहते हैं कि मुझे 100 गालियां दी जाती हैं, मुझे पूरे इलेक्शन कैंपेन में सिर्फ गालियां दी जाती हैं। उसी तरीके का ड्रामा जगदीप धनखड़ ने भी शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मेट वाइस प्रेसिडेंट and chairman Rajya Sabha Jagdeep Dhankar and conveyed his deep concerns and anguish about serious misdemeanor by MPs in Parliament complex in New Delhi। अरे भाई मेन चीज को कोई नहीं देख रहा है, यहाँ पर मिसडिमीनर हो गया उसके बारे में बात करी जा रही है। इतने सारे MPs को जो सस्पेंड कर दिया है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा। इसके साथ एक और आपको दिखाना चाहता हूं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी ने इसको ट्वीट भी करके डाला है कि आज मोदी जी ने उनको कॉल किया है, और कॉल करके क्या बोला है ये भी अपनी स्क्रीन पर एक बार देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे फोन किया और कहा कि आपको जो सुनना पड़ रहा है वो मैं पिछले 20 सालों से सुन रहा हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब मोदी जी ने यहां पर जगदीप धनखड़ को कॉल किया, उनको कंसोल करने की जगह अपनी रुदाली गानी शुरू कर दी। भाई ये नेक्स्ट लेवल जा चुका है ड्रामा। और जगदीप धनखड़ जो कि इस टाइम पर इतना ड्रामा कर रहे हैं, मैं एक वीडियो उन्हीं को दिखा देना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर, जहां पर वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ जोड़ रहे हैं, उनके सामने झुकने का काम कर रहे हैं। पूछना चाहूंगा इससे आपकी इंसल्ट नहीं होती धनखड़ साहब? और जहां पर भैया मिमिक्री और एक्टिंग की बात रही, वहां पर भैया सब लोग हाथ जोड़ लेते हैं श्री 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 चाय वाले चीचा के सामने। इन्होंने एक बार एक्टिंग करी थी पार्लियामेंट में, जिसकी वीडियो आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पर चल रही होगी, लेकिन इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सबके लिए ऑस्कर विनिंग एक्टिंग थी, और आज मिमिक्री जो है मिसडिमीनर बन चुकी है। अब इसी मैटर के ऊपर काफी सारे मीम्स भी चल रहे हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। नारुंदर हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं ट्विटर के ऊपर, मैं काफी पसंद करता हूं इनके कंटेंट को। इन्होंने एक मीम बना के डाला जहां पर जगदीप धनखड़ कह रहे हैं यू आर सस्पेंडेड, और नीचे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई जस्ट केम हियर टू फिक्स इलेक्ट्रिसिटी। हालत कुछ ऐसी ही है कि जगदीप धनखड़ इस टाइम पर इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं सस्पेंशंस को लेकर कि कहीं वो किसी प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रीशियन को सस्पेंड ना कर दें। इसके अलावा एक और है, इसको भी देखिए। इसके आगे एक और मीम है, एजी ने इसको ट्वीट किया, ओम बिरला साइनिंग सस्पेंशन ऑफ अपोजिशन एमपीज, और शिवाजी द बॉस का यहां पर सीन डाला गया है जहां पर दोनों हाथों से साइन कर रहे हैं शिवाजी द बॉस। अब ये तो खैर हंसी मजाक ठट्टे की बातें हैं, लेकिन आखिरकार ये जो इतने सारे सस्पेंशन है, इससे आपकी और मेरी लाइफ पे फर्क क्या पड़ता है? क्या हुआ उस टाइम पर जिस टाइम पर इनको सस्पेंड कर दिया गया संसद के अंदर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 बिल्स को टेबल किया गया इनके सस्पेंशन के बाद, और उसमें से 3 बिल्स जो है उसको पास भी करा लिया गया। जो बिल्स यहां पर पास कराए गए उसमें सबसे पहला था यहां पर प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल 2023, जो कि सरकार को अलाउ करता है आपके ऊपर और नए टैक्सेस और ड्यूटीज लगाने का अगले 75 दिन। इस बिल को लोकसभा से पास कराया गया। अगला बिल जो यहां पर पास कराया गया वो था द सीजीएसटी सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023। ये बिल सरकार को एनेबल करता है कि वो एक एज लिमिट सेट कर दे लोगों के ऊपर जो कि जीएसटी की अपील लगाते हैं ट्रिब्यूनल में जाके। अगला बिल जो कि दोनों हाउसेस से पास कराया गया वो था द एनसीटी ऑफ दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजंस सेकंड अमेंडमेंट बिल, और इसका सिंपल यहां पर एम ये है कि दिल्ली की सरकार को और ज्यादा डिस्टेबलाइज किया जाए और दिल्ली का और ज्यादा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में ले ले। अब ये बिल इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 21 यानी कि कल अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया, और बहुत बड़े इसके स्पेकुलेशंस हैं कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे में अरेस्ट किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट होने के बाद आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि वो जेल से ही, यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार को संचालित करने का काम करेंगे। लेकिन भाई कैसे करेंगे? क्योंकि नया बिल जो है इससे सेंट्रल गवर्नमेंट्स को दिल्ली की और ज्यादा पावर्स मिल चुकी हैं। इसके साथ आगे बढ़ के एक और काम की खबर आपको दिखाना चाहूंगा, ये भी संसद से रिलेटेड है। संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित में स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 3 सालों में 206 सीआरपीएफ के जवानों ने आत्महत्या करी है। क्यों करी है? बहुत अच्छे सर्कमस्टांसेस में तो करी नहीं होगी। सिचुएशन पूरी तरीके से क्लियर है, और करो मोदी मोदी। अब जहां पर संसद के अंदर कल कुछ इस तरीके का ड्रामा नजर आया, उसके अलावा संसद के बाहर भी कुछ खबरें ट्रेंडिंग कर रही थी, जैसे कि इंडिया गठबंधन की कल की मीटिंग, इसमें मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और ईवीएम को लेकर काफी सारे इसमें सवाल करे गए हैं। इस रेजोल्यूशन के अंदर, इस रेजोल्यूशन को लेकर के इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात करने की कोशिश करी गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एज यूजुअल यहां पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया।
इसी रेजोल्यूशन में एक सुझाव भी दिया गया जो कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें कहा गया कि वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने के बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। मतदाता अपने द्वारा चुने हुए विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मतपेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट पर्चियों की यहां पर काउंटिंग भी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब इंडिया अलायंस वगैरह तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इलेक्शन से पहले ही ईवीएम को यहां पर डाल दिया गया और इससे एक बहुत गलत मैसेज जा सकता है वोटर्स के अंदर। वो वोटर्स जो कि स्विंगिंग वोटर्स होते हैं, जो कि बीजेपी के कट्टर वोटर्स नहीं है, लेकिन हर इलेक्शन से ठीक पहले अपना मन बनाकर अपनी पार्टी को डिसाइड करते हैं, उन लोगों के ऊपर एक गलत इंपैक्ट जाएगा इस पूरे ईवीएम वाले रेजोल्यूशन के बाद। इसके साथ एक और खबर है जो कल काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, अपने स्क्रीन पर देखिए। एलके अडवाणी एमएम जोशी रिक्वेस्टेड नॉट टू कम टू जनवरी इवेंट। राम मंदिर ट्रस्ट ने बात बोली है कि एलके अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जो कि एक्चुअली में पोस्टर बॉयज थे पूरी रथ यात्रा के या फिर राम मंदिर के एक्चुअल स्ट्रगल के, उनको कहा गया कि आप मत आइएगा, क्योंकि यार मोदी जी नहीं चाहते कि कैमरा और मोदी जी के बीच में कोई आए, कैमरे का एंगल जरा सा भी इधर उधर हो, सिर्फ मोदी जी आने चाहिए कैमरे पे। इसके साथ एक और खबर आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी खबर ट्रेंड तो नहीं कर रही, लेकिन आपके दिमाग में सवाल की घंटियां बजा देगी। अपनी स्क्रीन पर देखिए, 60 कमांडोज टू गार्ड आरएसएस चीफ मोहन भागवत एज ही गेट्स Z+ सिक्योरिटी। 60 कमांडोज जो हैं अब मोहन भागवत जी की सुरक्षा में लगाए गए हैं, उनको Z+ सिक्योरिटी क्योंकि मिली हुई है। और एक पुरानी खबर आपको दिखाना चाहता हूं, मोहन भागवत जी ने कहा था, आर्मी टेक्स मंथ्स, आरएसएस कैन प्रिपेयर अ फोर्स विद इन 3 days टू फाइट ऑन बॉर्डर। मोहन भागवत जी, जब आरएसएस 3 दिन के अंदर बॉर्डर पे फाइट करने के लिए एक आर्मी खड़ी कर सकती है, तो आपकी सुरक्षा के लिए 60 कमांडो नहीं बना सकती? आखिरकार ये कैसा मजाक है? इसी के साथ कल आईपीएल भी काफी ज्यादा चर्चाओं में था और आईपीएल में से सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? सबसे महंगे बिके हैं मिशेल स्टार्क और ये 24.75 करोड़ में बिके हैं। केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर ने इनको यहां पर खरीदा है। शाहरुख भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या है शाहरुख भाई? लेकिन इसी को लेकर हमारे देश का मीडिया किस किस तरीके की हेडलाइंस बनाता है भाई, मुझे तो हंसी और रोना साथ में आ रहा है। अपने स्क्रीन पर इसको देखो और मिशेल स्टार्क भी गश खा के गिर जाएगा। मिशेल स्टार्क की एक बॉल की कीमत है 7 लाख रुपए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यार मिशेल स्टार्क इतना महंगा बिका है, इसका मतलब आप कुछ भी हेडलाइन में छाप दोगे क्या? भाई कौन लिख रहा है यहाँ पर न्यूज 24 वालों की हेडलाइंस? इसके साथ एक और इंटरनेशनल न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी तरीके से लंका लग चुकी है। अपने स्क्रीन पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को चुनाव की बैलेट रेस से बाहर किया है। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के बैलेट रेस से बाहर कर दिया है। अदालत ने 4:3 से यह फैसला सुनाया और कहा है कि ट्रंप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। भक्तों बजाओ ताली। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को निकाल डालो। जगदीप धनखड़ जी के साथ जो हुआ खासकर से उसके ऊपर अपने रिएक्शन को जरूर देना। साथ ही अगर वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन तो जरूर दबाना, जिससे कि अगली इसी तरीके की वीडियो जैसे ही आए तपाक से आप बटन दबा दो और आप वीडियो देख पाओ सबसे पहले। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।